हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इस सी प्रोग्रामिंग के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक इंटरेस्टिंग सा फेज या सेशन या सीरीज ऑफ सेशंस जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। राइट। तो ये सीरीज ऑफ सेशन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वाइटल टॉपिक्स पे जाएगा, जिन्हें हम ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और उनमें सबसे पहले आपका है arrays in C programming. Let us begin. जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहली चीज जो डेटा स्ट्रक्चर में आने वाली है दैट इज योर एरेज। अब एरे क्या है? एरे एक, मान लीजिए आप, अगर आप कैरेक्टर्स की बात करें तो एक स्ट्रिंग के मानंद है, लेकिन अगर आप नंबर्स की बात करते हैं तो एक सीरीज या सीरीज ऑफ नंबर्स है। राइट। अब एरेज और अदरवाइज जो हमारे पास डेटा है उसमें क्या डिफरेंस है, या उसको कैसे हम अलग माने या डिस्टिंक्ट माने? तो अरे एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपका आपके डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज है रादर, जो एक ही डेटा टाइप के हैं और वो ग्रुप है टुगेदर। ठीक है। उस ग्रुपिंग की ये भी बुनियाद है कि एक चीज तो ये है कि वो कॉमन डेटा टाइप शेयर करते हैं। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट ये है, जो अरेज में जितने भी नंबर्स होंगे या मेंबर्स होंगे रादर, वो मेंबर्स को एलोकेट जो मेमोरी होती है, आपको पता है हर एक डेटा वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट होती है एज पर द डेटा टाइप स्पेसिफाइड। तो वो मेमोरी जो यहाँ पे है वो कंटेजियस होती है, यानी कि अगर आपने जीरो नंबर पे स्टार्ट किया, मान लीजिए इंटीजर 2 बाइट्स की आप मेमोरी है फॉर 32 बिट कंप्यूटर, तो उसमें जीरो अगर पहला है तो दूसरे को एड्रेस 2 हो जाएगा एलोकेट, तीसरे मेंबर को एड्रेस 4 हो जाएगा एलोकेट, सो एंड सो फोर्थ। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इस एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, हम इस एरे को किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, और हम इस एरे को किस तरीके से फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तीन चीजें आपने हर जगह देखी होगी। आपने अपना वेरिएबल्स में भी देखा था, आपने फंक्शंस में भी देखा था, जहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेरेशन को प्रोटोटाइप के नाम से जानते थे, फंक्शन की डेफिनेशन को, इनिशियलाइजेशन को, जैसे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल है उसका वीजा वी टर्म फंक्शंस में है टू डिफाइन दैट फंक्शन। और फाइनली जो है यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे फंक्शंस में आपने पढ़ा था फंक्शन को कॉल करना। राइट। तो ये तीन चीजें तो हर एक चीजों, हर एक टर्म में आती हैं, जैसे वेरिएबल्स में आया, फंक्शंस में आया। लाइकवाइज इन डेटा स्ट्रक्चर और एरेज हम देखेंगे हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, how to initialize that array, and how to access the values that we have initialized. Right. The first thing, second thing, third thing, ये तीन चीजें आपने हमेशा याद रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी देखेंगे कि ये जो अरे है ये किस तरीके से स्टोर होती है, इसका साइज कितना होता है, और अगर हमने इस अरे को फंक्शंस में पास करना है तो वो कैसे हो जाता है। राइट। तो यही चीज जो है, इन्हीं चीजों को हम कहते हैं टुगेदर कि ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। और ये डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एज फार एज द यूटिलिटी ऑफ सी प्रोग्रामिंग इज कंसर्न। तो ये एक यूटिलिटी ऐसी है जो सी प्रोग्रामिंग को या सी लैंग्वेज को एक डिफरेंट लेवल पे पहुंचा के आपको उसके जितने भी बेनिफिट्स है वो आपको हेल्प करती है रिप्लेनिश करने में। राइट। नाउ हमारे पास जो है डिक्लेरेशन ऑफ एंड इनिशियलाइजेशन, तो एक एरे जैसे कि हमने हमारे पास यहाँ पे, अगर आप मेरा पॉइंटर फॉलो कर पा रहे हैं, तो ये एरे जो है इसमें कई चीजें हैं। एक, ये ये आपको थोड़ा सा याद होगा कि ये एक डेटा टाइप है जिसका नाम है इंटीजर, और यहाँ पे नंबर जो है वो मेरा इस एरे का नाम है। राइट। वो एलिमेंट का नाम नहीं है, वो एंटायर एरे का नाम है, यानी कि ये सारे जितने भी मेंबर्स इसमें होंगे वो सारे मेंबर्स एक ही नाम शेयर करेंगे, उसका नाम है नंबर्स। बट अब सवाल बनता है कि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को या मेंबर को कैसे फिर डेजिग्नेट करें। तो उसके लिए हमारे पास है यहाँ पे इंडेक्सेस। तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होता है,
जैसे कि पहला मेंबर जो है उसका इंडेक्स होगा 0। तो अगर हम यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे ब्रैकेट में 0 करते हैं, दैट वुड इंडिकेट कि ये इसका पहला मेंबर है। और इन नंबर्स 1 करते हैं, दैट वुड इंडिकेट कि इसका ये दूसरा जो नाम क्या नाम है एलिमेंट या नंबर है। लाइकवाइज 3, और अगर लास्ट पे जाना है तो इट वुड बी नंबर्स 4, राइट। इट विल बी क्लियर, जो हमारे पास आने वाला स्लाइड्स हैं उनमें क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बट जस्ट टू रिमेम्बर कि इनका नाम सेम ही होता है, नंबर्स। दे आर बीइंग डेजिग्नेटेड बाय देयर रेस्पेक्टिव या कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स वैल्यूज, राइट। तो ये एलिमेंट्स जो है उनको, अगर ये तो हम हमारे पास डिक्लेरेशन है इंट, यानी कि ये जो नंबर है ये इसका नाम है नंबर्स। और 5 का मतलब है इसमें हमने 5 नंबर रखे हुए हैं, या 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो एक ही नाम शेयर करते हैं जिसका नाम है नंबर्स, और एक ही डेटा टाइप के हैं वो जो इंटीजर टाइप मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये एरे डिक्लेरेशन है। इससे 5 नंबर वाली एक एरे डिक्लेयर होगी जिसका नाम नंबर होगा, और उसके उसमें आप स्टोर कर सकते हो इंटीजर टाइप वैल्यूज। और ये ही डिक्लेरेशन के बाद आपको पता है इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन बड़ा ही सिंपल है यहाँ पे। जैसे अगर आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन करना चाहते हैं, देन इट वुड बी इंटीजर नंबर्स 5। जैसे कि यहाँ पे ये डिक्लेरेशन पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, और असाइनमेंट से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। और असाइनमेंट में आपने इसमें डाला है करली ब्रेसेस में 1 2 3 4 एंड 5। कितने एलिमेंट? 3 2 5। यहाँ पे भी कितने डिक्लेयर कर रहा हूँ? 5। रिमेम्बर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने आपने किए हैं इसमें डिक्लेयर उतना ही आप यहाँ पे डाल भी देते हैं। और इस चीज की वजह से जो यहाँ पे ये अरे है, यहाँ पे ये ख्याल रखना है आपने कि आप कभी भी इसको मोर देन द डिक्लेयर्ड साइज इनिशियलाइज ना करें। उसमें फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है जो हम आगे देखेंगे, राइट। तो दिस वाज अबाउट इनिशियलाइजिंग। अब हम एक्सेस कैसे करें एरे एलिमेंट्स को? तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास, मैंने आपको बोला, वी हैव द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का अपना अपना इंडेक्स होता है। जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, लाइकवाइज नेक्स्ट होगा उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे हमारे पास जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग एट 0, नंबर्स 2 जो है उसमें हमने डाला वैल्यू 3, क्योंकि नंबर्स अभी हमने डिक्लेयर किया, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट सेशन। यहाँ पे हमने नंबर्स एरे डिक्लेयर करी जिसमें 5 एलिमेंट है और वो इंटीजर टाइप के हैं। तो इसी वजह से नंबर्स 2 जब मैं करूंगा इसका मतलब है थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो जाता है और उसमें मैंने 3 वैल्यू डाल दिया। तो ये एरे क्या है? ये कंटीन्यूअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है। और इसमें आपने ख्याल रखना है, जो मैंने कहा था कि आपने कभी भी इस एरे साइज से बाहर वैल्यूज नहीं डालने हैं। उसके बाहर जो इंडेक्स होने हैं उसमें वैल्यूज नहीं डालने हैं, अदरवाइज इसमें एक्सेस बाउंड्स ऑफ एक्सेस आउट ऑफ बाउंड्स जो है टच हो जाएगा। यानी ये मेमोरी के साइज के बाहर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो, which is not permissible. So you'll have to take care of the index. आपने इंडेक्स का ख्याल भी रखना पड़ेगा, साइज क्या है अरे का उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, मोर इम्पोर्टेंटली इसका जो आपने डेटा टाइप दिया है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। दैट यू विल हैव टू इनिशियलाइज इट फर्स्ट। सेकंड थिंग इज, जब भी आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे को इनिशियलाइज करना ना भूलें, चाहे आप डायनेमिकली करना चाहते हैं यानी यूजर से कराना चाहते हैं, या फिर आप स्टैटिक रखना चाहते हैं। इन एनी केस आपने इस एरे को डिक्लेयर होने के बाद इनिशियलाइज करना पड़ेगा, देन ओनली यूज इट। अदरवाइज क्या होगा कि इसमें जितने भी आपने अनअसाइन्ड वैल्यूज हैं वो आपके एक्सेस हो जाएंगे एंड यू विल बी यूजिंग दोस। और वो अनअसाइन्ड जो वैल्यूज हैं दे आर अनवांटेड एंड दे विल गिव यू results which are far beyond your what you had decided, right? तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए प्लीज रिमेम्बर, अरे को डिक्लेयर करने के बाद अरे को इनिशियलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक। तो ये हमारे पास एक अरे है, और ये अरे जो है, लेट मी गो बैक टू द स्लाइड। यहाँ पे जो ये अरे है इस अरे को हम कहते हैं वन डायमेंशनल अरे या सिंगल डायमेंशनल अरे। इसमें
केवल एक ही क्या नाम है सीरीज है, सीरीज ऑफ वैल्यूज, ठीक। बट अगर हम ग्रुपिंग में इसको डालना चाहते हैं, इसलिए आपने अगर 10th में पढ़ा होगा, इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ द मैथमेटिक्स, आपने मैट्रिसेस पढ़ा होगा। और मैट्रिसेस को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है, एक मैट्रिक्स को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है अपने सी प्रोग्राम में, तो उसके लिए हमें मल्टी डायमेंशनल चाहिए। तो जितने भी रोज एंड कॉलम्स आपके मैट्रिक्स में होते हैं, उसके हिसाब से आप उतने डायमेंशन की एक मैट्रिक्स यहाँ पे बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ अरेज। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 by 2 की, जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। तब हम यहाँ पे एक क्या नाम है वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, एरे डिक्लेयर कर सकते हैं विद दैट, राइट। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट ही वही है। तो इसको आप देखें तो ये एक 2 डायमेंशनल एरे है जहाँ पे इसने सॉरी मैट्रिक्स को डिक्लेयर किया है, जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, राइट। इनको हम दो, जहाँ पे रोज भी हैं कॉलम्स भी हैं, 2 डायमेंशन आते हैं, इस वजह से हम उसको 2D एरे कहते हैं। वाइल एरे जो हमारे पास पहली वाली एरे थी, वो एक सिंगल डायमेंशन एरे थी, राइट, क्योंकि उसमें केवल रोज थे। तो इनिशियलाइज कैसे करें? इनिशियलाइज इसको ये देखें, मैट्रिक्स 3 by 3, इसको इनिशियलाइज आप कर सकते हो विद हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेस। पहला जो ये है, इसको माना जाएगा पहला रो, ये माना जाएगा सेकेंड रो, ये माना जाएगा थर्ड रो। और ये कर्ली ब्रेसेस के बीच में आपने कॉमा डालना है, इसका मतलब है रो कंप्लीट हुआ, फिर आपने दूसरा रो स्टार्ट किया, फिर कंप्लीट हुआ, फिर आपने तीसरा रो स्टार्ट किया। ये जो कर्ली ब्रेस है, ये और ये ओपनिंग है। जब आप इनिशियलाइज करते हैं ओवरऑल एरे, ये यहाँ पे इसके इन ए वे सब मेंबर्स होंगे, सब सेट्स होंगे। तो ये सब सेट्स को मिलाने वाली चीज को एक काम करती है, उस चीज को आप मल्टी डायमेंशनल एरे का नाम दे देते हैं। तो इसी तरीके से जो आपकी क्या नाम है मैट्रिक्स है, अगर आपने इसको एक्सेस करना है, मान लीजिए मैट्रिक्स 1 of 2, तो 1 क्या है? मैट्रिक्स 1 तो ये है इंडेक्स। अब यहाँ पे इंडेक्स भी 2 डायमेंशनल है, तो मैट्रिक्स 1 क्या है? 1 तो ये है पहला रो और पहला कॉलम, रो सेकंड, ठीक। तो ये वैल्यू होगा आपका 6, क्योंकि 1 का मतलब है सेकंड, ठीक है ना, सेकंड रो। तो सेकंड रो क्या है? ये वाला रो। और कॉलम कितना है? सेकंड, यानी कि थर्ड कॉलम। क्योंकि मैंने बोला था आपको इफ यू रिमेंबर, मैट्रिक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स 0 का मतलब है 1, ठीक है ना। अगर मैट्रिक्स 2 होगा तो उसका मतलब है 3। बट चूंकि यहाँ पे पहले ही था मेरे पास 1, 1 का मतलब है 4, यानी कि दूसरा रो, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है, 0 पहला हो गया, 1 हो गया सेकंड। तो सेकंड रो ये हो गया, ठीक है जी। और इसके बाद आपने यहाँ पे सेकंड पे जाना पड़ेगा, विच इज थर्ड कॉलम, 0 1 और 2, 0 1 और 2। तो ये वाला एलिमेंट जो है, ये है आपका 6। और अगर आप इसको एक्सेस करेंगे इस तरीके से, मैट्रिक्स 1 of 2, इट विल गिव यू द रिजल्ट 6, राइट। तो ये था आपका क्या नाम है मल्टी डायमेंशनल एरे। बट अब हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज ये है जिसका नाम है फंक्शंस, पासिंग एरेज टू फंक्शंस। कैसे पास करेंगे हम अपने एरे को एक फंक्शन में? जैसे हमारे पास है बाय रेफरेंस, साइज कंसिडरेशन और ऑल्टरेशन। तो बाय रेफरेंस का मतलब आपने अगर याद होगा, जब हमने फंक्शंस पढ़ा था, तो उस फंक्शंस में हमने बोला था कि हम पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस करते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, सी प्रोग्रामिंग में जब आप एरेज की बात करते हो और एरेज को फंक्शन में पास करने की बात करते हैं, तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि एरेज जो होते हैं वो पास बाय रेफरेंस ही होते हैं, ठीक। ये देखें, always passed as pointers even when not explicitly marked. This means that any modification made within a function will affect the original. तो ये सारी चीजें वहां पे पास में वैल्यू तो है ही नहीं कोई कॉन्सेप्ट, अगर आप एक्सप्लिसिटली भी नहीं डाल देते हैं, फिर भी वो मान लेगा कि ये आपने क्या नाम है पास बाय रेफरेंस ही डाला है। इसका मतलब है कि जब आपने पास बाय रेफरेंस किसी भी मेंबर को या उसके इंडेक्स को डाला, तब वो जो मैनिपुलेशन वो फंक्शन उस वैल्यू को करेगी,
वो एक्चुअल एरे पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे आपने पास में रेफरेंस में देखा हुआ था। तो यहाँ पे साइज कंसिडरेशन की बात मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, ये मैंने पहले ही बोला कि साइज आपने बहुत ही वाइटल है आपका, जिसे आपने कंसिडर करना पड़ेगा। तो जब भी आप पास करते हैं साइज ऑफ एरे, तो ये आप देख लें कि आप वो वैल्यू या वो रेफरेंस पास नहीं करते हैं एरे की जो आउट ऑफ बाउंड से, यानी कि जो मौजूद ही नहीं है, जो डिक्लेयर्ड ही नहीं है, जो असाइन ही नहीं है, अदरवाइज दैट विल गिव एन एरर। ठीक। तो फंक्शन जो they can also change the size and contents of any array with pointers and dynamic allocation। तो फंक्शन की ऑल्टरेशन क्या हो सकती है एक array पे? वो एक array के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे शायद ना बोला, बट सी में जो arrays आप डिक्लेयर करते हो दे आर स्टैटिक इन नेचर, दे डू नॉट हैव डायनेमिक एलोकेशन। जैसे अगर आपने 5 वैल्यूज की एरे डिक्लेयर करी, तो उसका अगर 2 बाइट्स का एक मेंबर का है, तो 10 बाइट की मेमोरी आप एलोकेट उसके लिए करते हैं। दैट इज स्टैटिक, यू कैन नॉट चेंज इट। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो दूसरे डेटा स्ट्रक्चर आपने यूज करने हैं, या फिर आपने malloc फंक्शन का इस्तेमाल करना है, राइट। तो वट एवर बी द केस, तो आप डायनेमिकली उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो कंटेंट्स ऑफ द अरे जो है पॉइंटर्स ऑफ फंक्शन उसको चेंज कर सकती है। मैंने बोला कि विद हेल्प ऑफ malloc फंक्शन, राइट। नाउ ये देखिए हमारे पास ये है क्या नाम है इसका, कॉमन एरर क्या हो सकते हैं। पहले आउट ऑफ बाउंड्स, जो आपने याद रखना है कि जो आपने डिक्लेयर किया है और उसी चीज को एक्सेस कर रहे हैं, अगर आप उसके बाहर कर रहे हैं, तो उस एरर को हम यहाँ पे बोलते हैं आउट ऑफ बाउंड्स एरर। सेकंड, अनइनिशियलाइज, आपने एरे डिक्लेयर करी लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया, जिसकी वजह से जब आप एक्सेस कर रहे हैं तो आप एक्सेस कर रहे हैं उन वैल्यूज को जो अदरवाइज है अनइनिशियलाइज्ड, और जो अनडिक्लेयर्ड सॉरी अनडिफाइंड है, और वो वैल्यूज आपके अनवांटेड है, एंड दे विल गिव यू रिजल्ट्स व्हिच आर नॉट एक्सपेक्टेशंस। उस चीज को अवॉइड करने के लिए इट इज वेरी मैंडेटरी कि आप एरे को जब डिक्लेयर करते हैं, उसके फौरन बाद उस चीज को इनिशियलाइज करने की कोशिश करें, चाहे यूजर को ये प्रोविजन दे या फिर चाहे ये आप खुद करें, राइट। तो तीसरी चीज है मिसअलाइनमेंट। मिसअलाइन का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे कैरेक्टर 4, कैरेक्टर वर्ड, ये आपने 4 क्या नाम है, ये कैरेक्टर है तो इसका मतलब है स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका नाम आप वर्ड रख रहे हैं, वो 4 उसका साइज आप दे रहे हैं, तो इसमें कितने आ जाएंगे? वर्ड इज इक्वल हेलो। ये देखिए 1 2 3 4 5, आपने यहाँ पे 4 ही डिक्लेयर करे और यहाँ पे आप 5 असाइन कर रहे हो। असाइन वैल्यूज दैट डू नॉट फिट इन द एलोकेटेड मेमोरी। तो असाइनिंग वैल्यूज दैट डू नॉट फिट इन द एलोकेटेड मेमोरी इज कॉल्ड मिसअलाइनमेंट, क्योंकि आप 5 की स्ट्रिंग इसको पास कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया हुआ है इस अरे को एज ओनली 4। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा एच ई डबल एल हेल तक ही कर सकते हैं, नॉट होल, right? So this was about your क्या नाम है arrays। I believe with this you will have a fair a thorough introduction of data structures in C, और जिसमें आपका पहला चीज था arrays। और इस arrays को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, प्लीज रिमेम्बर कि आप इन चीजों का ख्याल रखें जो मैंने आपसे कहा। सेकंड, कि इसको प्रैक्टिस करना इतना एसेंशियल है कि आप जब इसमें प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, आप इसमें एक्सेल करेंगे, तो ये इन डेटा स्ट्रक्चर्स में यू विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल इन सी प्रोग्रामिंग। फिर मैंने कहा कि ये नॉट वन वन हिट गो, आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू टच दैट प्रोफेशनलिज्म, और उस लेवल को आप टच करें। तो डिफरेंट तरीके अपनाए, डिफरेंट तरीके इनिशियलाइजेशन के, डिक्लेरेशन के, पीरियडाइजेशन के, क्या एप्लीकेशन हो सकती है, उन सारी चीज़ों को आपने एक्सप्लोर करना है। देन वी कैन से कि आपने इसको कंप्लीट किया है एंड यू आर नाउ द प्रोफेशनल। With this, we come to the conclusion of this very first part of data structures, जिन्हें हम arrays कहते हैं, and we'll meet in next session जहाँ पे हम इसका practicals देख लेंगे। Till then, take good care of yourself, and please do go through
the books, references, material, articles जो भी आपको मिलते हैं in order to get more skills. Thank you very much. We'll see you in the next session of CBRAIN. You can ask me questions. Sorry to interrupt. Before you leave, you can ask me questions in my description, and I will try to respond all of those questions. Once again, take good care and have a healthy life.